वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ौरन तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा MQM इत्तेहादी है, मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। हल्का बंदियों और इंतखाबात का मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान का खालिद मकबूल को सब्र से काम लेने का मशवरा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात इतवार को ही होंगे, इलेक्शन कमीशन डट गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध के ज़रिए सदारत इजलास में पुलिस हुकाम का इलेक्शन के दौरान अमनो अमान की सूरत हाल खराब होने का खदशा। वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हामिद खान ने कहा कि क्या गारंटी है कि एक माह बाद अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। ये प्रैक्टिस अब नहीं चलेगी, इलेक्शन करवाए जाएं। 31/12/2021 को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत सी सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूंसीज डिटर्मिन की थी, यूसीज बनाई थी। मेयर के जैसे आपको पता है इलेक्शन में हर यूसी का एक वोट होता है, तो यानी MQM का जो वोट बैंक था, हमारा जो वोटर है उसको डाउन साइज कर दिया 3 टाइम्स, यानी हमारा वोट 1 और दूसरा वोट 3 के बराबर। नई हल्का बंदियों तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते, MQM ने जिद बांधी। फरोग नसीम कहते हैं कि मेयर इन लोगों का क्यों ना हो जिनकी आबादी ज्यादा है। ऑर्डिनेंस का इख्तियार गवर्नर के पास मौजूद है। फैसल सब्जवारी ने बल्दियाती इलेक्शन से फरार का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, आपको भागाने के मूड में हैं। बैनर लगाने से कोई कराची का मेयर नहीं बन जाता। हम हैं कि जो न सिर्फ अदालतों में लेकर गए, सियासत के ऐवानों में इस मुकदमे को लेकर गए, मंजूर करवाया, और महज 5 वर्षों के बाद यहां पर मर्दमशुमारी होने जा रही है। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में। पंजाब असम्बली को कब ताला लगाना है, गवर्नर बलीगुल रहमान को वज़ीर-ए-आज़म के सिग्नल का इंतजार। कहते हैं जमहूरी फर्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल है, निगरान सेटअप और इलेक्शन की तारीख भी देनी है, सब चीजें देखते हुए फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत मॉडल टाउन में बड़ी बैठक, निगरान सेटअप के लिए सलाह मशवरे। आटे का बहरान, अवाम परेशान, मगर कौन करेगा काम। आटे के हुकूमती ज़खायर उड़न छू हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे का हसूल बड़ा इम्तिहान बन गया। शहरी सख्त सर्दी में घंटों लाइन में लगने पर मजबूर। कराची में गंगा उल्टी बहने लगी। होलसेल मार्केट में आटा सस्ता हो गया। 2.5 नंबर आटा 100 रुपए, जबकि फाइन आटा 120 रुपए फी किलो बिकने लगा। मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं, ये सूबाई मामला है, इससे वफाक का लेना देना नहीं। वफाकी वजीर बराए नेशनल सिक्योरिटी तारिक रशीद चीमा ने तनकीदी चक्की सूबों पर चढ़ा दी। कहा, बलूचिस्तान ने 60,000 की डिमांड की जो पूरी की गई। सूबों को कराची पोर्ट से बराह रास्त गंदम उठाने का भी कह चुके हैं। 13 लाख टन से जायद दरामदी गंदम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। स्मोक रोकने के लिए सनतों को लाहौर से बाहर मुंतकिल करना होगा। सारे प्रोजेक्ट इकट्ठे शुरू करेंगे तो शहर का क्या हाल होगा। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, शहर भर के रेस्टोरेंट में पार्किंग नहीं, ये कहते हैं सारी रात खुले रखे जाए। अदालत का CTO का 6 माह तक तबादला न करने का हुक्म। माहौलियात का तरमीमी ड्राफ्ट पीर को अदालत में पेश करने की हिदायत। कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस मलीर कैंट से क्लॉक टावर, खयाबाने इत्तेहाद से होकर डिफेंस व्यू तक जाएगी। हवाई अड्डे के मुसाफिर भी मुस्तफीद हो सकेंगे। 20 मिनट में चार्ज होकर 240 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत। बस का किराया 50 रुपए रखा गया है। टोयोटा गाड़ियां फिर महंगी, कीमतों में 2,80,000 से 13.5 लाख तक इजाफा। कोरोला 1600 सीसी MT
3,70,000 बढ़कर 45,69,000 की हो गई। फॉर्च्यूनर की कीमतों में 13,50,000 तक का इजाफा। सोने की कीमतों को एक बार फिर पड़ लग गए। एक ही दिन में 5,000 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत $1,86,100 हो गई। आलमी मार्केट में भी सोना $23 महंगा होकर $1,900 फी औंस तक पहुंच गया। साहब, अगर ये मेरा जाका खुला हो तो मुझे टिकट मिल जाएगी? हाँ, आपको मिल जाएगी। आप वादा करें खान साहब? आपको बिल्कुल मिलेगी। किस हल्के से मिलेगी खान साहब? वो तो आपने बताना ना, नहीं पहले आपने बताना है कि किस हल्के के अंदर आपकी कोई जान पहचान जड़े। जहां मेरे 40 साल गुजरे वो गुलशन रावी है। समाजी शख्सियत और मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह अमली सियासत में आ गए। तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। बतौर उम्मीदवार पार्टी टिकट की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीटीआई की कासिम अली शाह को पार्टी टिकट देने की यकीन दहानी। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। शहरी रहमान फोर्ब्स मैगजीन की एशिया की 50 कामयाब खवातीन में शामिल। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र की ये 50 खवातीन खित्ते की अगली नस्ल की हौसला अफजाई कर रही हैं। शहरी रहमान सहाफ़ी, वज़ीर इत्तलात और अमरीका में सफ़ीर रह चुकी हैं। मुल्क भर में सर्दी को फ्री हैंड मिल गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मलिका कोहसार ने बर्फ का सिंगार कर लिया। चित्राल और सवात में हर शहर सफेदी में गुम। शांगला में नॉन स्टॉप बर्फबारी। कोहिस्तान की तमाम राब्ता सड़कें बंद हो गईं। दादू के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर कुल्फी जमा देने वाली ठंड पानी बर्फ में तब्दील हो गया। मुल्क भर में सर्दी को फ्री हैंड मिल गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मलिका कोहसार ने बर्फ का सिंगार कर लिया। चित्राल और सवात में हर शहर सफेदी में गुम। शांगला में नॉन स्टॉप बर्फबारी। कोहिस्तान की तमाम राब्ता सड़कें बंद हो गईं। दादू के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर कुल्फी जमा देने वाली ठंड पानी बर्फ में तब्दील हो गया। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। बालाई इलाकों में 7 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। शाहराह नीलम बंद होने से सयाह फंस गए। बिजली, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कई देहातों को मिलाने वाली राब्ता सड़कें भी बंद। मकीन महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। लाहौर बार का सदर कौन? राना इंतजार हुसैन, राना नईम और मुनीर हुसैन भट्टी में पड़ेगा जोर का जोड़। ऐवान अदल में मैदान लगेगा। पोलिंग आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 13,000 से ज्यादा वकला